अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब आप। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए और दुआ में याद रखिए। आज ज़बरदस्त सा हमारे ढाबे में बनने लगा है चरसी टिक्का। आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप ज़रूर आपने इसको फॉलो करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरह से चिकन की पीस ले ली हैं, बड़े तिक्के साइज़ के, जैसे हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने इसकी पूरी एक चिकन के 4 पीसेस करवा लिए हैं और उसको मैंने इस तरह से डीप कट्स लगा लिए हैं। ये कट्स आपने ज़रूर लगाने हैं क्योंकि इसकी वजह से मसाला इसके अंदर तक जाएगा और तभी हमारा टिक्का जो है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। मैंने सारे पीसेस पे इसी तरह से डीप कट्स लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं ये जो चेस्ट पीस है इसके ऊपर भी मैंने बहुत अच्छी तरह से कट्स लगा लिए हैं। अब हमने करना क्या है कि अपने चिकन को टेंडर और जूसी बनाना है। सबसे पहले हमने अपने टिक्के को जूसी बनाना है। जूसी बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होगा, हमने ले लेना है एक बाउल में टैप वाटर। अब ये वाला जो स्टेप है ये आपने बिल्कुल मिस नहीं करना क्योंकि हमारी चिकन को ये बहुत ही ज़्यादा जूसी करेगा। हमारा जो टिक्का है उसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा जो फ्लेवर आएगा वो इसी स्टेप की वजह से आएगा। टैप वाटर ले लेना है आपने। इतना पानी होना चाहिए बाउल में कि उसमें आपके जितने चिकन पीस हैं वो सारे डिप हो जाए। इसके अंदर हमने क्या डालना है, इसके अंदर हमारे पास है अदरक लहसुन, हमारे पास पेस्ट है। हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन पेस्ट है और इसी तरह से हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास नमक है। ये हम इसमें डाल देंगे। सिरका ले लिया है मैंने। सिरका तकरीबन हमारे पास हाफ़ कप जो है हमारे पास सिरका चला जाएगा इसमें। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको हमने हाथ की मदद से थोड़ा सा कर लेना है मिक्स और इसके अंदर हमारी जितनी चिकन है वो सारी हम इसमें डाल देंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से टिक्का में बहुत ही जूसी एक फ्लेवर आएगा और बहुत ही जूसी बनेगा। जो अक्सर आपने देखा होगा कि टिक्का जो है वो अंदर से हम खोलते हैं तो वो ज़रा सा खुश्क होता है, वो जो पन है वो इसमें नहीं आएगा। इस तरह से हमने चिकन को बहुत अच्छी तरह से इसमें डिप कर लेना है और इसको हम 20 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे। जी तो व्यूअर्स, ठीक 20 मिनट बाद हमने देखी चिकन, तो देख सकते हैं आप चिकन का कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये देखें, ये कलर, इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब हमने क्या करना है, स्टेज पे हमने इसको जितना सिरका लगाना था हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने बहुत अच्छी तरह से साफ़ पानी से धो लेना है और खुश्क कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये नहीं कि इसके अंदर, इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। ठीक है, इसको हम यहाँ साइड पे रख देंगे। अब हमने ले लेना है एक बड़ा सा बाउल जिसमें हम अपने मसालों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो चाहिए हमें दही। दही हमें तकरीबन चाहिए हाफ़ कप, वो चला जाएगा इसके अंदर। दही में जो हमने मसाले लगाने हैं वो आप देख लीजिए, सारे नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। सबसे पहले हमारे पास नमक है। नमक मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून। अब आप इसको अपने हाथ की ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर है मेरे पास, ये भुना हुआ और पिसा हुआ यानी कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास 1 टेबल स्पून। इसी तरह से सूखा धनिया है मेरे पास 1 टेबल स्पून, ये भी पिसा हुआ है। ठीक है, उसके साथ हमारे पास जो हमने अपना स्पेशल इंग्रेडिएंट तैयार करके रखा हुआ था, हमारा टिक्का मसाला होममेड, ये है हमारे पास 1 टेबल स्पून। साथ ही साथ मैंने इसके कुछ एडिशनल चीज़ें डाली हैं जिनमें जो हमारा होममेड टिक्का मसाला था, इन दोनों का डिस्क्रिप्शन जो है मैं वो लिंक में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला लिया है जो कि होममेड है। फूड कलर लिया है मैंने, रेड फूड कलर लिया है। आप चाहें तो ऑरेंज भी ले सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने हल्दी ले ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ले लिया। अब हमने करना क्या है कि जितने मसाले हैं सारे हमारे चले जाएंगे दही के अंदर। इनको हमने कर लेना है बहुत अच्छी तरह से मिक्स। मैं इसको हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, आप चाहे तो चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे चिकन पीस हैं वो हमें लेने हैं और हमने इसके अंदर 1 बाय 1 अच्छी तरह से मसाले को कर देना है मिक्स। अच्छी तरह से इसको मसाला चढ़ा दीजिए। जो इसके कट्स हैं, डीप कट्स हैं, उनमें अच्छी तरह से आपने मसाला लगाना है ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर मसाला चला जाए।
ऊपर नीचे से अच्छी तरह से बहुत अच्छे से ये देखें, इसके कट्स के अंदर नहीं भूलना आपने मसाला लगाना, क्योंकि जितना अंदर तक मसाला जाएगा उतना ही ज़बरदस्त हमारा टिक्का बन के होने वाला है तैयार। इसी तरह से मैं सारे पीसेस को मसाला लगा लूँगी। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से व्यूअर्स लग चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसे रख देना है। वैसे तो अगर ओवरनाइट आप रख सकते हैं तो ओवरनाइट रखिए, जो उसका बेस्ट रिज़ल्ट है वो ओवरनाइट में आएगा। लेकिन अगर आप इसको फ़ौरी बनाना चाहते हैं तो 3 से 4 घंटे इसको मैरिनेट करने के लिए लाज़मी रख दीजिएगा। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी और तकरीबन, क्योंकि मैंने आपको बना के दिखाना है, तो 3 से 4 घंटे के बाद हम देखते हैं कि हमने इसके साथ क्या करना है। अब हमने करना है तलने का काम। अब मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसके अंदर जो हमारा चिकन का पीस था हमने वो डाल देना है। इसको हमने 5 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाना है एक तरफ से, और फिर इसी तरह से नेक्स्ट दूसरी तरफ से भी अब इसको 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाएंगे। इससे क्या होगा कि तेज़ आंच पे जब इसको पकाएंगे तो इसका बहुत ही अच्छा सा कलर ब्यूटीफुल सा आ जाएगा। इसलिए हमने इसको 5 मिनट वेट करना है एक साइड से, और फिर इसी तरह से 5 मिनट हम दूसरी साइड से पका लेंगे। और 5 मिनट्स बाद हम इसको पलट देंगे, दूसरी साइड से इसको पका लेंगे। देख सकते हैं व्यूअर्स आप, इसका कितना प्यारा सा, कितना सुनहरी सा कलर आया है। यही कलर हमें चाहिए था, ये देखिए। सेम इसी तरह हमने 5 मिनट्स के लिए दूसरी साइड से भी इसको पकाना है, ताकि इसका भी सेम सुनहरी रंग दूसरी तरफ से भी आ जाए। दोनों तरफ से इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसको हम हल्की आंच पे करके ढक देंगे। इससे क्या होगा कि अंदर से चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने हल्की आंच पे पकाया था और ये खुद ही सारा पक गया है। अपना ही पानी इसने रिलीज़ किया जिसमें ये पकता चला गया। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, ज़बरदस्त सा हमारा टिक्का हो चुका है तैयार, और मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। इंतहाई ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है। इसको तोड़ के देख लेते हैं। आप इसको चटनी के साथ खाइए, इसको नान के साथ खाइए, जैसे दिल चाहे आप खाइए, चावल के साथ खाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, थम्स अप दे दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ और किसी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।